Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 8.3 question number 4 from 5th to 10th part, chapter 8 introduction to trigonometry. Okay, let's start with this one, question number 5. We have on left hand side cos a minus sin a plus 1, cos a plus sin a minus 1, and we have to prove it equal to cosecant a plus cot a. Let's take its left hand side, which is equal to cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1, right? First of all, as you can see, you have to side is cosecant a plus cot a. अगर आप cosecant a का डिनोमिनेटर देखेंगे, अगर आप इसको लिखेंगे साइन कॉस की फॉर्म में, तो यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन साइन ए एंड कॉट ए कैन बी रिटन एज कॉस ए अपॉन साइन ए. दोनों केसेस में आपके पास डिनोमिनेटर में साइन ए ही आ रहा है. इसका मतलब हमें पहले तो इस सारे क्वेश्चन को कोसेक और कॉट में चेंज करना पड़ेगा. इस पूरे एक्सरसाइज में ना एक थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ही है जो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से और थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपको इन सबको कोसेक और कॉट में चेंज करना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? हर एक टर्म को साइन से. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे एवरी टर्म, राइट? क्या करना है हमें? वी हैव टू डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए इन न्यूमिनेटर एंड ईच टर्म बाय 1 अपॉन साइन ए इन डिनोमिनेटर, राइट? तो स्टार्ट करते हैं. पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने साइन से ही क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे कोसेक और कॉट बनाना था. कोसेक और कॉट दोनों में ही हमारे पास डिनोमिनेटर साइन ए ही रहता है, इसीलिए मुझे साइन ए से ही डिवाइड करना पड़ा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हर एक टर्म को हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे. कॉज ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए. नाउ इन डिनोमिनेटर cos a divided by sin a plus sin a divided by sin a minus 1 upon sin a. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इस साइन से साइन कट जाएगा, राइट? सिर्फ इस टर्म में तो हमारे पास cos a अपॉन साइन ए किसकी वैल्यू होती है? cos a अपॉन साइन ए इज cot a माइनस 1. ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये ज़ीरो नहीं हो जाएगा, ये 1 रहेगा, राइट? 1 अपॉन साइन ए इज cosec a डिवाइडेड बाय cos a अपॉन साइन ए इज cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ए. अब हमारा सारा क्वेश्चन कोसेक और कॉट की टर्म्स में तो चेंज हो गया. अब हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको इसके बराबर बनाना है. तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन देखते हैं. कॉट और कोसेक को पहले आप इकट्ठा लिख लें. कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, राइट? हमने कॉट और कोसेक को दोनों में इकट्ठा लिख लिया और 1 को सेपरेट कर दिया. अब आपने यहाँ पे क्या करना है, न्यूमिनेटर में 1 की जगह पे कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी लगानी है. एज वी नो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो आप 1 को रिप्लेस करेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से. दिस इज कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इट विल रिमेन एज इट इज. सिर्फ न्यूमिनेटर में ही करेंगे a माइनस कोसेक ए प्लस 1. डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं बट दोनों में से किसी एक में ही करेंगे, राइट? तो अब हमारे पास जो न्यूमिनेटर में बन गया, अब आप देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है. तो इसको लिखिए a प्लस बी ए माइनस बी. दिस इज कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, दिस कैन बी रिटन एज देयर आर 2 फैक्टर्स. वन इज कोसेक ए प्लस कॉट ए, अनदर वन विल बी कोसेक ए माइनस कॉट ए. अगर मैं इसको भी सिंगल ब्रैकेट में रख लूँ, यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं और यहाँ पे 1 फैक्टर है. एंड द डिनोमिनेटर इज कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1. इनमें से कौन सा फैक्टर है जो आपके पास कॉमन है? दिस वन. इज इट कॉमन? तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लें. आपके पास आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए. अगर आपको याद हो तो आपने यही बनाना था राइट हैंड साइड पे, राइट? ये हमारा कॉमन इसीलिए निकल गया यहाँ से. अभी हम आगे करते हैं. जब आप इस फैक्टर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस दिस वन फैक्टर कोसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1. नाउ कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये माइनस का साइन अंदर ले जाए. 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1. अब एक बार ध्यान से देखें, क्या ये पूरा फैक्टर सेम नहीं है? सिंगल टर्म नहीं कटेंगे, ये पूरे का पूरा फैक्टर कटेगा, राइट?
यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, कोसेक के साथ नेगेटिव साइन है और कॉट के साथ पॉजिटिव साइन है। बस आप उसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो इस पूरे फैक्टर को आप इस पूरे फैक्टर के साथ कट कर सकते हैं। व्हाट इज लेफ्ट विद अस, वी आर लेफ्ट विद कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड दिस इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चे। आप इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा कुछ बुक्स में इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके इसको सेपरेट करके रैशनलाइज मेथड से भी करा हुआ है। आप पहले एक बार इस मेथड से सीखें। ये मेथड बहुत सिंपल है। आपको बस इतना देखना है कि पहले आपको इस सारे क्वेश्चन को कोसेक और कॉट में चेंज कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आते हैं। आप कहें कि इसमें कोई मेथड लगाया जाए, इसमें कोई रूल है, ऐसा कोई रूल नहीं है, राइट। तो कोसेक और कॉट में चेंज करने के लिए मुझे हर एक को साइन से डिवाइड करना था। 1/sin a से 1/sin a से हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अल्टीमेटली देखा जाए तो हमने 1 से ही डिवाइड किया क्योंकि ये दोनों फैक्टर सेम है। अब हमने हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया। जब हमने इंडिविजुअल टर्म्स को साइन से डिवाइड किया तो इन दोनों को डिवाइड करने से यहाँ पे भी 1 आ गया क्योंकि ये दोनों सेम थे, राइट। कॉस अपॉन साइन बन गया कोसेक, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज कोसेक, दिस इज कॉट माइनस 1 कोसेक, दिस इज कॉट प्लस 1 कोसेक। अब आपके पास जो बन गया है दैट इज कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, राइट। और आपका जो आंसर है वो सिर्फ इतना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 1 की आइडेंटिटी लगाएंगे कोसेक और कॉट की टर्म्स में, जो कि होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमने वहाँ पे 1 को इससे रिप्लेस कर दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। अब आप देखें कि यहाँ पे ये दोनों में से ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया। वी आर हैविंग 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। जो फैक्टर कॉमन आ रहा था दैट इज कोसेक ए प्लस कॉट ए। और ये पूरे का पूरा फैक्टर जब हमने माइनस साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर पूरा सेम बन गए। 1 दिस इज 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, दिस इज कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। टर्म का आप साइन देखें, सेम टर्म्स हैं और सबके साइंस भी सेम है। तो यू कैन कैंसिल दिस फैक्टर्स और इनको डिवाइड करके आपके पास 1 आएगा। 1 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 4 के जो दोनों पार्ट्स हैं ना 3 और 5, इनको 1-2 बार अच्छे से करके देखें, तभी ये क्वेश्चन आपको आएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ द 6th पार्ट इज 1 प्लस साइन ए divided by 1 minus sin a whole under the root. We have to prove it is equal to secant a plus tan a. So let's take its left hand side. On left hand side we are having under the root 1 plus sin a divided by 1 minus sin a. रूट को ख़त्म करना है तो हम जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर है हम इसमें क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन ए के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, राइट। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा करने से हमारा ये जो रूट है ना ये सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए, कैन वी से दिस इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दिस इज अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए। अब आप ऊपर वाली टर्म देखें, न्यूमिनेटर देखें और डिनोमिनेटर देखें, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है। तो रूट ऊपर भी सॉल्व हो जाएगा, नीचे भी सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट, अगर आप इसको सेपरेट लिख भी देते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट कॉस स्क्वायर ए। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और इसके साथ ये रूट कट जाएगा। 1 प्लस अगर आप इसको कट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। होप इट इज़ क्लियर। अब देखिए आपके पास है सीकेंट ए प्लस tan ए, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर को एंड हाउ वी कैन डू दिस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ LCM। जैसे हमारे पास होता है a प्लस बी अपॉन सी, तो यू कैन राइट इट एज a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। सिमिलरली यहाँ पे था 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितनी भी टर्म्स होंगी, राइट। तो 1 अपॉन कॉज ए इज इक्वल टू सेक ए एंड साइन ए अपॉन कॉज ए इज इक्वल टू tan ए। होप इट इज़ क्लियर एंड दिस इज आर राइट हैंड साइड। गॉट इट? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था और इजी भी था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास रूट के अंदर है तो अपने रूट के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इसमें इस तरह से 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो आपको रूट खत्म करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो इसमें हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट तो नहीं बना सकते क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ tan थीटा है, बट क्या हम लेफ्ट से राइट बना सकते हैं? ये बहुत बड़ी है, हम इसको कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ छोटा करेंगे तो ये tan के इक्वल बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से।
कैन वी टेक साइन थीटा कॉमन फ्रॉम न्यूमिनेटर? यस, साइन थीटा कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम डिनोमिनेटर से आप कॉस थीटा कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब आप क्या करेंगे, अब आप या तो न्यूमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर में किसी एक की वैल्यू पुट कर दें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। देखा जाए आंसर तो आपका बन गया, आपको सिर्फ टैन थीटा चाहिए था, मतलब इसके साथ बाकी जो भी है उसकी वैल्यू कितनी है 1 है। ये दोनों आपस में कट होकर खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन को देखे तो यही समझ में आ रहा है, तभी तो ये टैन बन गया ना। इन सबको आपने 1 बनाना है, तो चलिए करते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज टैन थीटा। 1 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos square theta divided by 2 cos square theta minus 1. Now you can see this is tan theta minus 2 plus 1 is equal to minus 1 plus 2 cos square theta divided by 2 cos square theta minus 1. ये दोनों सेम है, 2 cos square theta 2 cos square theta minus 1 टर्म्स के साइन भी सेम है, तो ये पूरे का पूरा फैक्टर इसके साथ कट हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा विच इज़ इक्वल टू आर राइट हैंड साइड। होप इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ दिस 8th क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। वैसे तो इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी को छोड़ के चले जाएंगे, कोई भी इसमें से पेपर में आ जाता है बहुत बार। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। दिस इज साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, जिसको अपने इक्वल बनाना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। आप पहले इसको साइन कॉस में चेंज भी कर सकते हैं, राइट। साइन ए इंटू कोसेक ए एंड कॉस ए इंटू सेक ए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। सिमिलरली कॉस ए इंटू सेक ए भी रेसिप्रोकल्स होते हैं, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। सबसे पहले 2 प्लस 2 तो आप बाहर लिख लें। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को इकट्ठा करें। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, राइट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस cos square a is equal to 1. Next we can say 2 plus 2 is 4 plus 1 plus cosec square a plus sec square a. 4 plus 1 is 5 plus cosec square a plus sec square a, राइट। अब आपने जो बनाना है आप एक बार उसको ध्यान से देखें। आपके पास 7 है बट आपके पास अभी 5 आया है। यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे टैन है और कॉट है और सब में प्लस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पे कोसेक की आइडेंटिटी लगेगी कॉट की टर्म्स में और सेक की आइडेंटिटी लगेगी टैन की टर्म में। तो दिस इज 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। कौन सी आइडेंटिटीज यूज़ करी है हमने यहाँ पे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो देयरफॉर कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए की वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 5 प्लस 6 प्लस 1 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू आर राइट हैंड साइड। होप इट इज़ क्लियर। एक बार ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को और एक बार खुद से सॉल्व भी करके देखें। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। In 9th part we have cosec a minus sin a, sec a minus cos a. Cosec a can be written as, this is left hand side. Cosec a can be written as 1 upon sin a minus sin a. Sec a can be written as 1 upon cos a minus cos a. LCM ले, LCM will be sin a
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर और एक कॉस ए कट जाएगा, साइन और एक साइन ए कट हो जाएगा, राइट। अब आपके पास क्या बच गया, यू आर हैविंग कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, और जो आपने बनाना है वो है 1/tan a प्लस कॉट ए। अब इसको देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो हम अपनी राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। और राइट हैंड साइड इज, और इसको इसके बराबर बना देंगे, दिस इज 1/tan a प्लस कॉट ए। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं साइन और कॉस की टर्म में, दिस कैन बी रिटन एज साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड कॉट ए कैन बी रिटन एज कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 will remain as it is, take LCM in denominator, this is sin a multiply by cos a, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। वट इज़ द आइडेंटिटी फॉर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1/sin a cos a। यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू 1। अब ये डिनोमिनेटर में है, जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, दिस इज sin a इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1, आंसर विल बी sin a इंटू कॉस ए। अब आप इसको चेक करें और इसको चेक करें, क्या ये दोनों सेम है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी और ये कौन सी साइड आई है, राइट हैंड साइड। तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आंसर आया था कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ पे हमारे पास भी आंसर क्या आया फिर से, साइन ए इंटू, यहाँ पे था कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पे भी क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, वन एज द सेम थिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट्स डू द नेक्स्ट। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 इज, अब यहाँ पे 3 बार इक्वलिटी का साइन है, तो इसका क्या मतलब है, पहले आपने फर्स्ट टर्म को लेना है और इसको tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है, फिर आपने इसको लेना है और इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप 1 इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आपने प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ से स्टार्ट करें, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए वी कैन राइट एज secant स्क्वायर ए, राइट, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज cosec स्क्वायर ए, गॉट इट। अब आप इसको, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, अभी जो हमने प्रूफ करना है, अभी हमने ये वाला पार्ट प्रूफ करना है ना, तो हमने इसी की लेफ्ट हैंड साइड ली थी। अब हमारे पास sec ए कैन बी रिटन एज 1/cos स्क्वायर ए, एंड cosec ए कैन बी रिटन एज 1/sin स्क्वायर ए। न्यूमिनेटर विल बी एज इट इज, reciprocal of the denominator, this is sin square a upon 1, this is sin square a upon cos square a which is equal to tan square a। तो ये tan square a के इक्वल हो गया, राइट। अब हम सेकेंड पार्ट लेंगे और इसको भी tan square a के इक्वल प्रूव करेंगे। नाउ स्टेप 2, वी हैव 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, और इसको हमने प्रूव करना है tan स्क्वायर a के इक्वल। 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, tan स्क्वायर ए के इक्वल। अब हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। वी आर हैविंग 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, राइट। तो आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को tan की टर्म्स में लिख लो, चाहे कॉट की टर्म्स में लिख लो, चाहे साइन कॉस की टर्म्स में लिख लो, जैसे तुम्हें ईजी लगता है। आई एम गोइंग टू चेंज इट इन the terms of tan a will remain as it is, 1 minus 1/tan a का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज 1 माइनस tan a, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा tan a माइनस 1/tan a का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर विल बी एज इट इज, रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर tan a डिवाइडेड बाय tan a माइनस 1, और इसका हमारे पास होल स्क्वायर भी है। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखें, ऐसे हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चंस में भी टर्म्स बनी थी, ये दोनों फैक्टर्स तो सेम है, 1 माइनस tan a माइनस 1, बट इनके साइन डिफरेंट हैं। तो जब साइन डिफरेंट हो तो आप एक में से साइन कॉमन निकाल लें। आप यहाँ से साइन कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई बाय tan a डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और ये भी आ जाएगा 1 माइनस tan a। जब आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर की टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो ये दोनों कट जाएंगे आपके पास। तो ये आ जाएगा माइनस tan a का होल स्क्वायर, तो नेगेटिव साइन यहाँ से खत्म हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू
एन स्क्वायर ए। आप जितनी बार हो सके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें सो दैट कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप इन क्वेश्चंस को करने के और भी डिफरेंट मेथड्स ढूंढ सकें। ओके बाय, हैव अ टेक